ओम शांति। आज की तारीख है 19 अप्रैल 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 23 नवंबर 1979। मुरली का सार: नम्रता रूपी कवच द्वारा स्नेह और सहयोग की प्राप्ति। आज सेवाधारियों का ग्रुप है। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। बाबा ने कहा आज सेवाधारियों का ग्रुप है। सेवाधारियों का ग्रुप है और वो सेवाधारी कौन है? बाहर से नहीं आए। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, तो सबको पता पड़ा आज बाप दादा किन से मुलाकात कर रहे हैं? मधुबन निवासियों से। मधुबन वासी अर्थात सेवाधारी। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध, हर संकल्प में भी कि बेहद का कल्याण कैसे हो। देखना भी बेहद की दृष्टि से, सुनाना है तो भी बेहद के अनहद बोल, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद का संबंध, हर संकल्प में भी बेहद का कल्याण कैसे हो। किसके बारे में बात हो रही है? किनकी विशेषता बता रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा। आपने देखा ना ये सब ब्रह्मा बाबा। संस्कार में भी बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। संबंध में कैसे रहे ब्रह्मा बाबा और संस्कारों में कैसे रहे ब्रह्मा बाबा? बेहद का त्याग और बेहद की तपस्या। 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त। मूर्त और सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। ये सब ब्रह्मा बाबा में प्रत्यक्ष देखा। त्याग, तपस्या और सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। तो जो इस धरती पर रहते, जहां पर ब्रह्मा बाबा रहते, जिन्हें कहा जाता मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा, ऐसी धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं
और मधुबनवासी गुणमूर्त है, ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं ना, और मधुबनवासी गुणमूर्त है, ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो। अल्लाह अवल दीन के चिराग बन करके चलते हो। अल्लाह अवल दीन के चिराग बन करके चलते हो। कौन? मधुबनवासी। तो बाप दादा पूछ रहे हैं, अल्लाह अवल दीन के चिराग बन करके चलते हो। अल्लाह अवल दीन का चिराग बहुत मशहूर है, जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे, वह देख और पा सकते हैं। चिराग घिसो, जो देखना चाहे वो दिख सकता है, जो पाना चाहे पा सकते हैं। तो ये अल्लाह अवल दीन के चिराग कौन? मधुबनवासी। माना हम। जिस चिराग द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे, वह देख और पा सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अवल दीन के चिराग हैं। कौन है? अल्लाह अवल दीन के चिराग हैं। सेकंड में घर और राज्य दिखाने वाले, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले। महिमा तो इतनी महान है कि ये मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले हैं। महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हरेक अपने को महान समझ करके चलते हो। महिमा सुनी कितनी महान है मधुबन वासियों की, तो हरेक अपने को ऐसे ही महान समझकर चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबनवासी होने चाहिए या हैं? रिजल्ट में नंबर 1 मधुबनवासी होने चाहिए या हैं? जब तक चाहिए शब्द है, चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जब तक अभी मधुबन वासियों के अंदर अगर अभी तक ये है कि ये चाहिए और ऐसा होना चाहिए, चाहिए ऐसा होना चाहिए, अगर ये शब्द हैं, तो विश्व की सर्व चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जैसे कोई पावरफुल बॉम्ब गिरने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों को भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बॉम्ब मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए, और उसकी रिहर्सल पहले यहां करनी चाहिए। अंडरग्राउंड ऐसा बॉम्ब तैयार करो और उसकी रिहर्सल भी यहां करो। जितनी जो पावरफुल वस्तु होती है उतनी अति सूक्ष्म होती है। होती छोटी सी चीज है, लेकिन कार्य बहुत बड़ा करती है। ऐसी कोई नई बात निकालो जो वाइब्रेशन चारों ओर फैले। होना चाहिए, ये एक ही संकल्प तो सभी का है। सभी कहते हैं ना, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ये एक ही संकल्प तो सभी का है, लेकिन फिर होता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? सभी कहते हैं ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसे सबके संकल्प आते हैं ना, आते कि नहीं आते? ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फिर ये होता क्यों नहीं है? उसका क्या कारण है? प्रैक्टिकल में कमी क्यों हो जाती? कौन सी ऐसी दीवार है जो होना चाहिए के संकल्प को रुकावट डालती है? आप सभी कहते हो हमें बनना चाहिए, हमारी स्थिति अब ऐसी होनी चाहिए। फिर आखिर ऐसी कौन सी रुकावट है जो आपके इस संकल्प को
पूरा नहीं होने देते। एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि क्या क्या आता होगा। एक तरफ हम सोचते हैं हमें ऐसा होना चाहिए, हमें अब तैयार हो जाना चाहिए, फिर दूसरी तरफ एक और संकल्प आता है, यह तो अंत समय होगा। आता है कि नहीं आता है कि अभी का हमारा अंत समय आया है, बनना तो है, ये हम ही बनेंगे और तो कोई बनेगा नहीं, हमें ही होना चाहिए, लेकिन अभी हमारा कौन सा लास्ट आ गया है, ये तो सब अंत समय में होगा। ये संकल्प आता है ना साथ के साथ ही। एक तरफ संकल्प उठता है कि होना चाहिए, दूसरी तरफ फिर यह भी संकल्प आता कि यह तो अंत समय होगा, अभी तो ऐसे ही चलेगा, अभी तो सभी का चलता है। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक देती है। संकल्प क्या था, हमें ऐसा होना चाहिए, हमें तैयार अब हो ही जाना चाहिए। फिर साथ साथ आता है वो समय तो फिर लास्ट में ही आना है, सभी तो ऐसे ही चल रहे हैं, कौन बना अभी तक। ऐसे ऐसे व्यर्थ संकल्पों की ईंटों की दीवार खड़ी हो जाती है, जो पुरुषार्थ की तीव्र गति को रोक लेती है। इसको पार करने के लिए एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। कौन सा, वो कौन सा दृढ़ संकल्प जो आपको करना पड़ेगा। संकल्प आया कि हमें ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ये संकल्प है, सभी का है, यहाँ बैठे सभी का है। इस संकल्प के साथ एक दूसरा संकल्प आ जाता है कि अभी कौन बना है, ये तो सब अब चलता ही रहता है, अंत में हम बनेंगे, ये संकल्प उसके साथ आ जाता है, जिससे व्यर्थ संकल्पों की दीवार खड़ी हो जाती है। तो बाप दादा कहते कि एक दृढ़ संकल्प का हाई जंप लगाओ। वो दृढ़ संकल्प कौन सा है, बताओ बताओ, पीछे वालों। हमें ही करना है, बनना ही है। नहीं, वो तो बनना ही है, पर उस बनने में दृढ़ संकल्प कौन सा आना चाहिए। दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये भी सही है, पर एक ऐसा संकल्प है, एक ही ऐसा संकल्प है, उस दृढ़ संकल्प के साथ ना फिर आप किसी चीज को नहीं देखोगे। किसको, तो क्या बोलना पड़ेगा, हर एक समझे मैं करके दिखाऊंगा। वो दृढ़ संकल्प कौन सा है, मैं करके दिखाऊंगा। कौन सा है, ये है ना दृढ़ संकल्प। संकल्प आया, सभी को आया कि ऐसा होना चाहिए, हमको हमारी स्थिति को अब बनाना ही है। फिर साथ साथ आता है कि इतनी जल्दी शायद मेरा अभी समय नहीं आया है, मैंने बनना है पर अंत समय बनना है, पर इतनी जल्दी तो अभी तो कोई नहीं बना है, फिर मैं कैसे, मुझे भी थोड़ा टाइम लग सकता है। लेकिन अगर ये दृढ़ संकल्प आ गया, कौन सा, कौन सा, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा। जो शब्द था ना ऐसा होना चाहिए, अब इसको करके दिखाऊंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे, है ना, हर एक अपने साथ अगर ये संकल्प कर ले, तो अगर एक एक इंडिविजुअल अपने साथ ये संकल्प कर ले कि मैं करके दिखाऊंगा, सोचो कोई भी कार्य असंभव नहीं है संगम युग पर।
लेकिन अगर आपने ये दृढ़ संकल्प किया है कि मैं करके दिखाऊंगा, तो वो होता जरूर है। भले आप पहले थोड़ा चढ़ते फिर गिरते। चींटी की कहानी सुनिए, सुनिए ना, चींटी की कहानी सुनिए। वो चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती गिरती है, वो अपने हौसले नहीं छोड़ती है। लास्ट में वो चढ़ी जाती है, हौसला नहीं छोड़ती है। वो दिल शिकस्त होकर बैठ नहीं जाती है, ये तो बड़ी ऊंची है, ये तो चढ़ना। वो चढ़ती गिरती ने हौसले प्रस्त नहीं करती है, क्योंकि उसके अंदर ये है कि मैं करके दिखाऊंगी। तो आप आत्मा भी अगर एक एक इंडिविजुअल अपने साथ ये प्रण कर ले या दृढ़ संकल्प कर ले, क्या मैं करके दिखाऊंगा, चाहिए को करके दिखाऊंगा, ऐसा दृढ़ संकल्प एक एक इंडिविजुअल अपने साथ करे। दूसरे को ना देखे, ना सुने, दूसरे को ना देखे ना सुने, तो एक एक मिलकर संगठन बन जाएगा। तो एक करेगा, फिर दूसरा करेगा, तीसरा करेगा। दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा, उसमें आपको नहीं जाना है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। फिर वो भी ये देखेगा कि मैं कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं। तो एक एक करने संगठन बन जाएगा। एक दो मिलकर, एक दो मिलकर 12 हो जाएंगे। एक दो मिलकर 12 हो जाएंगे। ऐसा हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। भगवान आज भी हमें कहते हैं मैं तुम्हारा सेवाधारी हूं। हम सब भी अपने आप को क्या कहते हैं? सेवाधारी। पर हद के हैं, बेहद के नहीं है हद के हैं, बेहद के नहीं है। तो बेहद के बनने के लिए दृढ़ संकल्प करना पड़े, हाई जंप लगाना पड़े। एक दो मिलकर कितने हो जाएंगे? 12। तो हाई जंप लगाओ, तब ही बाप समान बेहद के सेवाधारी बनेंगे। समझा? सेवाधारियों का क्या महत्व है? पहली सेवा यह है कि सेवाधारी के अंदर ये आए कि मैं करके दिखाऊंगा। अलग अलग ग्रुप बनाओ। जैसे शुरू में पुरुषार्थियों के ग्रुप थे, हम शरीक पुरुषार्थियों के ग्रुप हो, उसमें अपने सप्ताह का प्लान बनाओ। अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे? प्लान्स जो बनाने हैं, अमृत वेले क्या संकल्प रखेंगे? क्लास के समय विशेषता क्या लेंगे? कर्मणा समय क्या लक्ष्य रखेंगे? शाम के समय योग में क्या विशेष अटेंशन रखेंगे? सैर करते हुए कौन सी मनसा सेवा द्वारा वाइब्रेशन फैलाएंगे? रात को किस बात की चेकिंग करेंगे? ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। ऐसे ग्रुप बना करके रेस करो। कुछ खुद से करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्री प्लान करके दिया होता है, बस उस पे करना है। आप संकल्प करो और बाप प्लान दे देता है। ऐसा भी कोई होगा? ऐसा दिल का उमंग होना चाहिए। प्रोग्राम से अल्पकाल के लिए होता है और मन का संकल्प अविनाशी होता है। कोई आपको प्रोग्राम दे दिया कि ऐसा ऐसा करेंगे, मान लो ये सब कुछ लिखकर हमने एक चार्ट में आपको दे दिया, तो आप कर लोगे, लेकिन थोड़े समय के लिए। और जब आपके खुद का संकल्प होता है ना, तो वो अविनाशी होता है, जब आपके खुद से आता है वो संकल्प। ये संकल्प उठना चाहिए कि करेंगे और रिजल्ट निकालेंगे, तब चारों ओर ये वाइब्रेशन फैलेंगे, तब जाके चारों ओर ये वाइब्रेशन फैलेंगे। बाप दादा किन्हों से मुलाकात कर रहे हैं? किन्हों से मुलाकात कर रहे हैं? हम बच्चों से।
मधुबन वासियों से। सुन रहे हैं मधुबन वासी, क्या प्लान है? मधुबन वासियों को भी साथ में रहते, संबंध संपर्क में या सेवाओं में कुछ ना कुछ बातें आती रहती है, चलता है। लेकिन उनको जो बाहर से आते हैं वो कैसा देखते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशन उनसे क्या होती है, और जो रह रहे होते हैं वो अपने आप को कैसा देख रहे होते हैं। वो तो साधारण जीवन जी रहे हैं, लेकिन जो बाहर से आते हैं वो उनको साधारण नहीं लेते हैं। उनको लगता है जब अमृत वेला शुरू होता है और रात को जब गुड नाइट मेडिटेशन होता है तब तक ये एक्यूरेट ही चलते हैं, माना एक्यूरेट चल रहे हैं जैसे बाप दादा ने दिनचर्या दी है। लेकिन ये मधुबन निवासी ही जानते हैं कि कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होता रहता है। फिर भी बाप सर माथे पर रखते हैं, माना भगवान कितना ऊंचा रखता है, कहाँ रखा हुआ है? मधुबन भूमि पर, उस धरनी पर जो ब्रह्मा बाप की तपस्वी भूमि है। वहां के वासी बनना इतनी कम बात नहीं है, माना इसको साधारण नहीं लेना चाहिए। मधुबन है ही सारे विश्व के अंदर ऊंचा स्तंभ। कहीं से भी देखो, चाहे दूर से चाहे नजदीक से, लेकिन स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई देता है। चाहे उसे दूर से देखा जाए चाहे उसे नजदीक से, पर स्तंभ तो ऊंचा ही दिखाई। माना मधुबन ऊंचा है, ऊंचा रहेगा, क्योंकि वो एक स्तंभ है। चाहे नजदीक बैठे देखो उसे, चाहे दूर से देखो। ऊंचा स्तंभ होने के कारण सभी की नजर जाती है, तो यह है विशेष बेहद सेवा। सभी की नजर मधुबन पर जाती है। ब्रह्मा बाप समान कदम कदम चलना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे। रात को जागते थे और वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे। विचार करो, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, रात जाग करके भी वाइब्रेशन फैलाने का मंथन करते थे, तो ऐसे सब बच्चों का मंथन चलना चाहिए। ऐसे नहीं कि जैसे कहेंगे प्रोग्राम मिलेगा तो करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं। एक प्रोग्राम दिया, चार्ट बनाया, प्रोग्राम है, चलो कर लेते हैं, ऐसे नहीं। नहीं, इस बात में करो और कराओ। कौन सी बात? मंथन। ब्रह्मा बाप समान वाइब्रेशन फैलाने का मंथन। इस बात में करो और कराओ। इस बात में जो अटे सो अर्जुन। सबको देखने से रह जाएंगे, इसलिए जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। अगर आपने देखा कि कौन कर रहा है तो आप करें, तो अगर ऐसे देखेंगे तो आप रह जाएंगे। इसमें जो करेगा उसको सब फॉलो करेंगे। रोटी बनाते, कोई भी सेवा करते, शक्तिशाली समृद्धि स्वरूप हो। समृद्धि स्वरूप, समृद्धि स्वरूप, शक्तिशाली। भले रोटी बना रहे हो, पर जो आपकी समृद्धि हो वो शक्तिशाली। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं, डबल काम करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहे और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। सदैव सेवा के समय यह ध्यान रखो कि गुण मूर्त होकर सेवा करें तो डबल जमा हो जाएगा। अगर सेवा कर रहे हो तो उस समय आप गुण मूर्त रहो तो आपका डबल जमा हो जाएगा। सदैव डबल सेवा करो। कर्मना हाथों से तो कर ही रहे हैं, लेकिन आपकी मनसा भी सेवा करें। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। निमित्त का अर्थ होता है जिम्मेवार। निमित्त का अर्थ होता है सेवाधारी।
निमित्त का अर्थ बहुत है, लेकिन अगर हर एक इस निमित्त के अर्थ को अच्छी तरह से समझ जाए तो समझ में आता है कि बाबा बार बार हमें क्यों कहते हैं कि अपने को निमित्त समझो। जैसे कोई किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है तो कहा जाता है कि अब इसके आप रिस्पॉन्सिबल हो, निमित्त हो इसके, पर उस निमित्त पने में क्या क्या होना चाहिए इस पर भी अटेंशन देने की जरूरत है कि हर एक समझे कि मैं निमित्त हूं। जैसे भाषण में सुनाते हो ना कि अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा, भाषण करते तो सुनाते हैं ये लाइन, और सुनाते हैं कौन सी? अपने को बदलो तो विश्व बदल जाएगा। ये बात स्वयं के लिए भी है ना, हमारे लिए भी है ना, या सिर्फ भाषण के लिए? भाषण में ये कितना सुनाते हैं हम, क्या अपने को बदलो विश्व बदल जाएगा। ये बात स्वयं के लिए भी है ना। दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो, दूसरे की गलती को देख स्वयं गलती नहीं करो। दूसरे की गलती देखने में आती है, लेकिन मैं भी गलती कर रही हूं वह दिखाई नहीं पड़ती। दूसरे ने ये गलती की है, इसने ये गलत किया, इसने ये गलत किया, वो सब दिख रहा है, लेकिन मैं आत्मा भी गलती कर रही हूं ये दिखाई नहीं पड़ता है। समझो, माना जैसे ही बाबा ने ऐसे बोला सब ऐसे देखने लगे, है ना, इसमें क्या समझेंगे? दूसरे की गलती दिख रही है, हमारे को हमारी गलती नहीं दिख रही है। अभी बाबा क्या कहना चाहते हैं, सारे ऐसे देखने लगे। फिर बाबा ने कहा चलो एग्जाम्पल ही दे देते हैं। समझो समझो, मैथ में होता था ना, मान लो, एज्यूम, तो लास्ट में प्रूव कर देते x = y, है ना, ऐसा करते थे ना मैथ में। तो ऐसे ही जब देखते हैं बाबा कि बच्चे समझे ही नहीं कुछ, तो बाबा कहते हैं अच्छा चलो समझो, ठीक है। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो उसी वे में बात करके क्या कर रहे हैं? क्या किया? जिसका संग छोड़ना है उस समय उसी का संग पकड़ लिया है, माना जैसा वो है आप भी वैसे हो गए, ठीक। समझो एक गलत बोल रहा है, लेकिन उसके संग के रंग में खुद भी गलत बोलते हैं, तो संग के रंग का असर हो गया ना। अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, अगर कोई गलती करता है तो हम राइट में रहे, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो। आपके ऊपर उसके संग का असर पड़ा कि नहीं पड़ा? पड़ा। आपने भी उल्टा सोचना, एक तो व्यक्ति उल्टा सोचता ही है, लेकिन उसके उल्टा सोचते हुए आप भी क्या कर रहे हो? उल्टा ही सोच रहे हो और उल्टा ही बोल रहे हो। तो किसका असर हुआ, बाप का या उस व्यक्ति का? व्यक्ति का। अगर कोई गलती करता है तो हम तो राइट में रहें, हम तो राइट में रहें, उसके संग के प्रभाव में ना आए। प्रभाव में आने के कारण अलबेले हो जाते हो। तो इस बात में पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां, कि वो किसी की बात के प्रभाव में नहीं आएंगे, अपना प्रभाव डालेंगे, किसी की बात के प्रभाव में नहीं आएंगे। पांडव आगे जाएंगे या शक्तियां? सिर्फ एक जिम्मेवारी उठा लो कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी, कि मैं राइट के मार्ग पर ही रहूंगी। अगर आप राइट के मार्ग पर रहेंगे, दूसरा भले कितनी मशक्कत कर ले आपको गलत करने की, वो नहीं कर सकता है। आप राइट ही रहेंगे। कोई गलत कर रहा है तो उसको फॉलो मत करो। रॉन्ग को देखकर रॉन्ग नहीं। अगर दूसरा रॉन्ग करता है तो उस समय समाने की शक्ति यूज करो। अगर यही संकल्प हरेक कर ले, अगर हरेक यही संकल्प कर ले कि मैं
राइट ही करूंगी, राइट के मार्ग पर ही चलूंगी। अगर यही संकल्प हर एक कर ले तो विश्व का परिवर्तन सहज ही हो जाएगा। क्या यह नहीं कर सकते हो? क्या यह नहीं कर सकते हो कि हर एक सिर्फ अपनी जिम्मेवारी ले ले? मतलब कोई ना कोई प्लान बनाओ, नए वर्ष में कोई नया कार्य करके दिखाना, एक दूसरे को श्रेष्ठ भावना से सहयोग दो, किसी की गलती को नोट नहीं करो, किसी की गलती को नोट नहीं करो डायरी रख के। हर एक ने अपने दिमाग में एक डायरी बना के रखी है, एक दूसरे के कोई ऐसा है वो नोट कर लेते हैं, फिर उसके साथ वैसे ही व्यवहार करते। बना दिमाग की पॉकेट के अंदर एक डायरी रखी है जिसके अंदर आपने ये सब फिक्स कर दिया है। अपने संस्कार हम नहीं देखते हैं, दूसरे के संस्कारों को हम नोट करते रहते हैं, नोट करते रहते हैं। किसी की गलती को नोट नहीं करो, लेकिन उसको सहयोग का नोट दो, अर्थात सहयोग से भरपूर कर दो, शक्तिवान बना दो। इसने यह किया, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है, ये देखो ही नहीं, सुनो ही नहीं, नहीं तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। ये करता है, ये करता है, अगर ऐसे देखने की आदत पड़ गई ना तो अलबेलेपन के संस्कार पक्के हो जाएंगे। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। देखो, बदलना खुद को है, देख दूसरे को रहे हैं, जहां खुद को देखना है वहां देखते दूसरों को है। दूसरे को देखेंगे, दूसरे की सुनेंगे तो स्वयं अलबेले हो जाएंगे। मालूम है पता है क्यों अलबेले हो जाएंगे? ये पता चल गया ना, क्योंकि हम यही देखते रह जाते, ये तो बदला नहीं, इतने साल हो गए ज्ञान में चलते चलते, मैं कहाँ से बदल जाऊंगा, मेरे कहाँ से संस्कार चले जाएंगे। तो ये अलबेलापन अंदर घर कर जाता है। उस समय ये भूल जाता है कि ब्रह्मा बाप को हमें फॉलो करना है, हम ब्रह्मा बाप को देख, ये करे जा रहे हैं, ये करे जा रहे हैं, तो खुद का जो पुरुषार्थ है वो किस में चला जाता है? अलबेलेपन में। समय के प्रमाण, अब व्यर्थ के नामो निशान को भी खत्म करो। ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। अब होता क्या, खुद में इतनी ताकत है नहीं, कहते इसको चलाएंगे, इसको चलाएंगे, उसको चलाने में खुद की सारी ताकत निकाल देते हैं और वो बेचारे चलते ही नहीं। तो व्यर्थ के नामो निशान को पूरी तरह से खत्म करो। ना व्यर्थ बोल, ना व्यर्थ कर्म, ना व्यर्थ संग। व्यर्थ संग भी समय और शक्ति खत्म कर देता है। तो इस वर्ष कौन सा झंडा बुलंद करेंगे? कोई कितना भी आपके बीच कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी संस्कार स्वभाव का टक्कर दिखाई ना दे, माना टकराने के लिए आप जा ही नहीं रहे सामने ऐसे वाले के, वो कहे लड़ो, आप करो आगे, आप बढ़ो, वो कहे लड़ो, आओ इधर बात करो मुझसे, आपको आप आगे बढ़ो, हम पीछे ही ठीक है, हम लड़ेंगे नहीं। अगर ऐसा कोई कर ले तो वो कब तक चिल्लाएगा सामने वाला? तो कोई कितना भी आपके बीच में, माना आपके अंदर कमी ढूंढने की कोशिश करे, लेकिन जरा भी स्वभाव संस्कार का टक्कर दिखाई ना दे, अगर आज सभी ये दृढ़ संकल्प करके व्यर्थ के रावण को जला दें तो क्या हो जाएगा? बताओ क्या हो जाएगा? सच्ची दीपावली, सच्ची दीपावली। ऐसी प्रतिज्ञा करो, अगर कोई गाली भी दे, है ना, आपको किसी ने गाली दे दी, इंसल्ट भी करे आपकी, आप सेंट बन जाओ, संत, आप संत बन जाओ। अगर कोई गाली भी दे, इंसल्ट भी करे, आप संत बन जाओ। कोई गलानी करे, आप फूलों की वर्षा करो। यह नहीं ऐसे कहा इसलिए ऐसा हुआ, इसने ऐसा कहा ना इसलिए ऐसा हो गया, नहीं तो हम तो ठीक ही चल रहे थे, इसने ऐसा कहा इसलिए ऐसा हुआ। उसने कुछ भी किया, कुछ भी अगर रॉन्ग भी किया
तो आप राइट रहो, वो रॉन्ग करे आप राइट करो। मानो किसी ने 10 बोला, माना 10 बातें बोली और आपने एक बोला। उसने 10 बोली, आपने एक बोली, उसने 10 बोली, आपने एक बोली, तो कमल पुष्प तो नहीं हुए ना, बूंद तो पड़ गई ना। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते ये क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। क्यों, ऐसे क्यों, तो आप उसके ऊपर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे, ये नम्रता है कवच, कवच उतार देते हो। जहां नम्रता होगी वहां स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहां स्नेह और सहयोग है वहां तेल नहीं डालते। तो हर एक क्या करेंगे इस वर्ष? संस्कार तो भिन्न भिन्न रहेंगे ही, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न रहे। संस्कार तो हर एक के अलग अलग रहेंगे, लेकिन उन संस्कारों का अपने ऊपर प्रभाव न पड़े। संस्कार तो अंत तक किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार किसी के दासी के रहेंगे, किसी के राजा के। संस्कार बदल जाए यह इंतजार नहीं करो, लेकिन मेरे ऊपर किसी का प्रभाव ना हो। होता क्या है कि आप ऐसा उत्तेजित नहीं होना चाहते, लेकिन आपके साथ रहने वाला उत्तेजित संस्कारों का है, तो उसके संस्कारों का प्रभाव आपके ऊपर पड़ता रहता है, पड़ता रहता है। तो ये प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े, क्योंकि एक तो हर एक के संस्कार भिन्न भिन्न है, दूसरा कोई ना कोई माया का रूप बनकर भी आते हैं। समझ गए कि एक तो दूसरे के संस्कार अलग, और दूसरा वो व्यक्ति आपके सामने माया का रूप बनकर आ रहा है, तो फिर माया का प्रभाव आपके ऊपर आ रहा है। यह तो खत्म होगा ही नहीं, लेकिन उसमें स्वयं साक्षी और कमल पुष्प के समान सेफ रहें। यह तो कर सकते हो कि खुद को सेफ रखो और साक्षियों के खेल देखो, यह तो कर सकते हो। या कूदना ही आग में, कि संस्कार हर एक के अलग अलग हैं। आप चाहो कि इसके संस्कार बदल जाएं, यह होना संभव नहीं है। आप प्रयास कर सकते हो खुद के बदलने का, दूसरे के बदलने का नहीं, पर कोशिश जारी रखते हो। जैसे ही ब्राह्मण जन्म होता है दूसरा बदले, दूसरा बदले, उल्टा खेल चला रखा है। बदलना किसको है? स्वयं को। माना सेफ किसको रखना है? आपने स्वयं को सेफ रखना है। माना वो रॉन्ग कर रहा है तो आपको तो राइट करना पड़ेगा। बोलने वाला बोले लेकिन सुनने वाला ना सुने, यह तो हो सकता है ना। मान लो आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, अपने कान तो बंद कर सकते हो। किसी ने बोलना शुरू कर दिया आपके खिलाफ या कुछ भी, पर आप अपने कान बंद कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। मर्यादा की लकीर के अंदर रहकर कोई भी बात का फैसला करो। संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। तो उसके लिए क्या करना पड़े? सामने वाले के क्या बनना पड़ेगा? नॉलेजफुल, कि माया को परखो कि कहाँ से माया आ रही है, क्या कर रही है, कौन से संस्कार लेकर आ रही है, कहाँ से वो टक्कर पैदा करा रही है। उसके लिए क्या बनो? क्या बनो? संस्कार भिन्न भिन्न होते हुए भी टक्कर ना हो, इसके लिए नॉलेजफुल हो जाओ। जब कहते हो हम विश्व कल्याणकारी हैं, तो जरूर कोई अकल्याण वाले भी हैं, तब तो आप कल्याणकारी बनेंगे। अगर अकल्याण वाले ही ना हो तो किसके कल्याणकारी बनेंगे? जब अकल्याणकारी ना हो तो किसके आप कल्याणकारी बनेंगे? अगर कोई कुछ रोंग कर रहा है
तो उसको परवश समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई कुछ रोंग कर रहा है, माना गलत कर रहा है, तो आप उसको परवश समझ कर रहम की दृष्टि से परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है, माना रास्ते में पत्थर आया तो वो रुक जाता है, तो अपना काम है पास करके चले जाना या उसको साथी बनाकर पार ले जाओ। अगर इतनी हिम्मत नहीं है तो खुद तो नहीं रुको। अगर आपने देख लिया कि साथ वाला नहीं चल रहा है इतनी मेहनत करने के बावजूद, तो आप तो नहीं रुको, क्रॉस करते हुए चलते जाओ। ये अटेंशन चाहिए। अगर देखना है तो विशेषता देखो, छोड़ना है तो कमियों को छोड़ो। संपर्क में आना पड़ता है, देखना पड़ता है तो विशेषता ही दिखाई दे, नहीं तो बाप को देखो। हरेक यही संकल्प ले कि हमें शांति की, शक्ति की किरणें फैलानी है, तपस्वी मूरत बनकर रहना है। एक दूसरे को मनसा से व वाणी से भी अब सावधान करने का समय नहीं। अब मनसा शुभ भावना से एक दूसरे के सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मधुर मुलाकात। पहला ग्रुप, संगम युग वरदानी युग है। इस समय अपने को वरदानों से संपन्न करो। सभी संगम युग के विशेष वरदानों से अपने को संपन्न बना रहे हो? बना रहे हो? संगम युग को कहा ही जाता है वरदानी युग। संगम युग पर ही असंभव संभव होता है, असंभव संभव होता है। कब? सर्व परिवर्तन का युग संगम युग है। तो ऐसे युग पर श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो और हीरोइन एक्टर हो, इतना नशा सदा रहता है। संगम युग पर ही सदा संपन्न का वरदान मिलता है। द्वापर से कभी कभी अल्पकाल का मिलता है और संगम युग को सदा काल का मिलता है। क्या? वरदान। अगर अभी भी कभी कभी का वरदान होगा, अभी भी अगर कभी कभी का होगा, तो सदा काल का कब होगा? संगम युग पर नाम ही है शिव शक्ति। जैसे नाम कंबाइंड है वैसे सदा कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। अभी कंबाइंड शिव शक्ति, भविष्य लक्ष्य भी कंबाइंड विष्णु रूप का है, तो डबल कंबाइंड रूप होना। पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना, पांडव तो सदा याद में रहते हैं ना। पांडव और शक्तियों का अभी भी गायन चल रहा है। जिनका अब तक गायन चल रहा है उनका प्रैक्टिकल स्वरूप क्या होगा? आज दिन तक आपका गायन चल रहा है तो आपने प्रैक्टिकल में ऐसा क्या किया होगा? प्रैक्टिकल का ही गायन होता है। सदा श्रेष्ठ स्वरूप, नीचे आते ही क्यों हो? जब किसी को ऊंची सीट मिलती है तो कोई छोड़ता है क्या? छोड़ता है? आजकल देखो कांटों की कुर्सी को भी कोई नहीं छोड़ता है। आपको तो बाप दादा सदा सुखदायी स्थिति की सीट दे रहे हैं, पोजीशन पर बिठा रहे हैं, फिर नीचे क्यों आते हो? वह लोग कुर्सी के पिछाड़ी देखो कितना प्रयत्न करते हैं, मालूम भी है दुखदाई है फिर भी नहीं छोड़ते, कांटों की है फिर भी नहीं छोड़ते। तो आप श्रेष्ठ स्थिति की कुर्सी को कभी भी नहीं छोड़ो, सदा अपने फरिश्तेपन की सीट पर सेट रहो तो सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? बाप द्वारा इतना सहज वर्षा प्राप्त हो तो और क्या चाहिए? अविनाशी वर्षे को छोड़ क्यों देते हो? सिर्फ एक ही सहज बात तो याद करनी है, हम बाप के और बाप हमारा। इसी एक बात में सब समाया हुआ है। यह है बीज। बीज को पकड़ना तो सहज होता है ना, वृक्ष के विस्तार को पकड़ना मुश्किल होता है।
कोई वृक्ष नहीं पकड़ सकता, बीज पकड़ सकता है। तो एक बात याद रखो, अब अभूल बनो, द्वापर कलयुग से भूलने वाले बने और इस समय अभूल बनते हो। इस वरदान भूमि से विशेष अभूल बनने का अर्थात स्मृति स्वरूप बनने का ही वरदान ले जाना। विस्मृति को यहाँ ही छोड़ करके जाना। किसको? विस्मृति को। विस्मृति को यहाँ ही छोड़कर जाना। विस्मृति के संस्कार समाप्त। कभी कोई बात हो तो यह वरदान याद करना, ठीक है? कौन सा वरदान? स्मृति स्वरूप। बाप बच्चों से मिलने कहाँ से आते हैं? कहाँ से आते हैं? अगर बच्चों को आना पड़ता है तो बाप को भी आना पड़ता है। आप तो इसी साकारी लोक से आते हैं, बाप तो इस लोक से भी परे से आता है। बाप का स्नेह बच्चों के साथ सदा है, सदा बच्चों की याद ही बाप को रहती है। और कोई काम है क्या बाप को? बच्चों को याद करना यही काम है ना। चाहे जाने या ना जाने, लेकिन बाप तो याद करते हैं। चाहे बच्चे बाप को जानते हो या ना जानते हो, लेकिन बाप तो याद करते हैं। जैसे बाप का काम है बच्चों को याद करना, वैसे बच्चों का भी काम है बाप को याद करना। सदा लवलीन रहो। दूसरा ग्रुप, सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। सदा सेफ्टी का साधन है याद की भट्टी। ड्रामानुसार कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति का नजारा देख बेहद के वैरागी बनते जाएंगे। ड्रामानुसार जब आप देखेंगे कलयुगी दुनिया के दुख और अशांति के नजारों को, तो आपके अंदर एक बेहद का वैराग्य आएगा। कुछ भी होता है अपनी सदा चढ़ती कला हो। दुनिया के लिए हाहाकार है और आपके लिए जय जयकार है। आप जानते हो ये दुनिया हाहाकार होने वाली है। हाहाकार होना अर्थात जाना। किसी भी परिस्थिति में घबराना नहीं। हमारे लिए तैयारी हो रही है। साक्षी होकर सब प्रकार का खेल देखो। कोई रोता है, चिल्लाता है, साक्षी होकर देखने से मजा आता है। क्या होगा? ये क्वेश्चन भी नहीं उठता, ये होना ही है। ऐसे अटल होना। अनेक बार ये सब हलचल देखी है और अब भी देख रहे हो। क्या भी हो दुनिया में, लेकिन याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। क्या भी हो दुनिया में, पर याद की भट्टी में रहने वाले सदा सेफ रहते हैं। सभी सदा फरिश्तों के समान डबल लाइट स्थिति में स्थित रहते हो। फरिश्तों का जो गायन है वह हमारा गायन है, ऐसा अनुभव करते हो? इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। फरिश्ता जीवन क्या होती है? इस पुरानी देह में रहते देह के भान से न्यारे, इसको कहते हैं फरिश्ता जीवन। यह फरिश्ता जीवन सदा हल्का होने के कारण ऊंची स्थिति पर ही रहेंगे, क्योंकि हल्की चीज कभी नीचे नहीं आती। अगर नीचे की स्थिति पर आते तो जरूर बोझ है। फरिश्ता अर्थात निर्बंधन, कोई भी रिश्ता नहीं, देह से रिश्ता नहीं। निमित्त मात्र कार्य के लिए आधार लिया, फिर उपराम। निमित्त मात्र आधार लिया कोई कार्य करने के लिए और फिर साथ साथ उपराम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज का वरदान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव।
नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया, अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 विश्व महाराजन बने, ऐसे फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी व सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का त्याग करेंगे। आज का स्लोगन, अभी सब आधार टूटने हैं, इससे एक बाप को अपना आधार बनाओ। ओम शांति।